Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फार्मूला को यूज करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी को कैलकुलेट करूंगा एंड दिस इज पार्ट नंबर 3। इसी के साथ साथ हम एक्सेल के अंदर दिए गए पीवी फंक्शन को भी यूज करेंगे। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। Mr. X is likely to get the cash flow of rupees 10,000 for the next 5 years from a source. Mr. X को हर साल 10,000 रुपया 5 साल के लिए किसी एक जगह से मिलेगा। The prevailing rate of interest is 10% per annum. Calculate the present value of annuity. हमें यहाँ पर एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कुछ बेसिक इनपुट्स मैं इसी क्वेश्चन से डिराइव कर रहा हूं। Amount is rupees 10,000. Rate of interest is 10%. Time period is 5 years. इस पर्टिकुलर बेस के ऊपर मैं 3 तरह से इसका सॉल्यूशन लूंगा। One with the help of Excel function, and second with the help of mathematical formula, and third with the help of table. सबसे पहले हम Excel के फंक्शन को यूज करके इसके रिजल्ट को यहां पर डिराइव करेंगे। This is equals to PV. The first argument is rate, it is 10%. The second argument is NPER, this is C6. The third argument is PMT, this is C4. स्टूडेंट ये मैं आंसर पॉजिटिव चाहता हूं तो मैंने इसको नेगेटिव कर दिया। फ्यूचर वैल्यू, हमारे पास कोई भी फ्यूचर वैल्यू नहीं दी गई तो मैं इसको स्किप करने के लिए एक कॉमा लगा देता हूं। हम ये अमाउंट रिकवर करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मैंने 0 को यहां पर सिलेक्ट कर लिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 37,908। अगले 5 साल के अंदर हमें 10,000 रुपया मिलेगा, जिसकी आज की डेट के अंदर हमने वैल्यू कैलकुलेट करी तो ये 37,908 रुपीस आ रही है। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। अब मैं आपके सामने मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज करके प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन एन्युटी को डिराइव करूंगा। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के अंदर हमें कुछ चीजें दी गई हैं। पहले मैं उन कंपोनेंट्स को यहां पर डिफाइन कर देता हूं। PVA refers to present value of annuity, A refers to the annuity amount, R is the discount rate or interest rate, and N is the number of period in which payment will be made. इन कंपोनेंट्स को डिफाइन करने के बाद अब मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यहां पर सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां पर दिए गए इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को टेकअप कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 माइनस पेरेंथेसिस स्टार्ट, ये मैंने बाहर वाले 1 को टेकअप किया है। अब मैं अंदर वाले 1 को टेकअप कर रहा हूं। 1 डिवाइडेड बाय, अब ये मैं नीचे वाले पोर्शन पे आ रहा हूं 1 प्लस आर रेज टू पावर n के ऊपर। पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 प्लस आर पेरेंथेसिस क्लोज रेज टू पावर n पेरेंथेसिस क्लोज। ये मैंने नीचे वाला पेरेंथेसिस क्लोज किया है, अब मैं बाहर वाला पेरेंथेसिस क्लोज कर रहा हूं। दिस इज डिवाइडेड बाय C5। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 3.7908। स्टूडेंट हमने ये अभी ए के बाद वाले पार्ट को यहां पर इंप्लीमेंट किया है। अब मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को एन्युटी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। दिस इज इक्वल्स टू एन्युटी अमाउंट इज 10,000 रुपीज। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय, मैं ऊपर से ही सारा फार्मूला कॉपी कर लेता हूं। ये फार्मूला मैंने ऊपर से ही कॉपी कर लिया। नाउ आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं वी गॉट द वैल्यू 37,907 रुपीज 87 पैसा। मैं यहां पर इसके डेसिमल्स को रिमूव कर रहा हूं। मेरे पास ये वैल्यू बिल्कुल एक्सेल के फंक्शन के बराबर आ गई। हमने
जिस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यहाँ पे यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूं। अब स्टूडेंट, यहां पर हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला कंप्लीटली इंप्लीमेंट किया है कैलकुलेट करके। इसको हम एक तरह से और भी कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं अलग से कैलकुलेट करके भी रिजल्ट को डिराइव कर सकता हूं। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इस पार्ट का मीनिंग क्या है। इट रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी PVIFA of ₹1 receivable at the end of the period over n periods of time discounted at R rate of interest. So मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं। This is equals to annuity amount multiplied by present value interest factor for annuity. इसके अंदर मैं इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर देता हूं। Present value PVA refers to present value of annuity. PVIFA, it refers to present value interest factor of an annuity and A is the annuity amount. यहां पर मैं रिजल्ट को कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे एन्युटी अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी से मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 5 ईयर का पीरियड दिया गया है, तो मैं टेबल से इसकी वैल्यू को डिराइव करूंगा। इस टेबल के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ ₹1 के अंदर मेरे पास 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 5 ईयर्स के अंदर एक वैल्यू दी गई है 3.7908। मैं इसी वैल्यू को यहां पर टेकअप कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू C4, दैट इज द एन्युटी अमाउंट, मल्टीप्लाइड बाय 3.7908। मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 37,908। हमने यहां पर इस फॉर्मूले को यूज किया है। सो स्टूडेंट, अब आपने देखा हमने इस क्वेश्चन के अंदर 3 तरह से इसको सॉल्व किया है। 1 विद द हेल्प ऑफ एक्सेल फंक्शन, सेकंड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला गिवन इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसी चीज को आसान करने के लिए हमने थर्ड मेथड के अंदर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी टेबल को यहां पर कंसीडर किया। वहां से वैल्यू को डिराइव करके हमने अपने रिजल्ट को प्राप्त कर लिया। मैं उम्मीद करूंगा अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।